हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। फ्रेश वगैरह होके आ गई मैं किचन में, और किचन में मेरे बर्तन रखे हुए थे तो वो मैंने स्टैंड में लगा दिए। उसके बाद मैंने राजमा भिगो के रखा था रात को, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में राजमा बनाना था जो ब्रेकफास्ट में। तो मैंने यहाँ राजमा धुल लिया, और धुलने के बाद मैं इसको कुकर में रख देती हूँ और बॉईल करने रख दूँगी, और फिर बाद में और काम करती रहूँगी। तो सबसे पहले जो थोड़े लेट वाले काम होते हैं ना, तो वो कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ राजमा धुल के कुकर में रख दिया। उसके बाद मैं और सफाई कर देती हूँ, जैसे गैस को स्लेब साफ कर लेती हूँ, क्योंकि इससे ना थोड़ा सही लगता है कि हाँ, रात को कितनी भी क्लीन करके वो रखो, लेकिन फिर भी थोड़ा अजीब सा लगता है कि रात की पड़ी हुई है। तो इसमें एक गीला कपड़ा मैं लगा लेती हूँ और उससे साफ कर देती हूँ ना, तो इससे थोड़ा मन को शांति हो जाती है कि चलो मैंने सफाई कर ली। तो इस तरह से हो जाता है। नहीं तो मैं नाइट में ना वैसे ही वॉश करके पूरी साबुन वगैरह से साफ करके ही छोड़ती हूँ किचन। तो मेरी सुबह गंदी तो होती नहीं है, लेकिन उससे ना सुबह जल्दी हो जाता है काम। तो मैंने यहाँ स्लेब वगैरह साफ कर ली। उसके बाद मैंने जो राजमा था तो मैंने उसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा और वो नमक डाल के और बॉईल करने रख दिया। इसके बाद मैंने दूध ले लिया और दूध की मैं मलाई निकाल लूँगी। और अभी ना इसको मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखने से ना पूरा चिकनाई जो होती है ना दूध में वो निकल जाती है। तो इसलिए मैं अभी फ्रिज में नहीं रखती हूँ दूध। यहाँ मलाई वगैरह निकाल के बॉईल करने रखाई दूध। उसके बाद मैं आ गई हॉल में। तो मैं यहाँ स्वेटर वगैरह पहने, तो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सर्दी कम हो गई, लेकिन अब तो इसकी वजह से मैंने नहीं पहना था। लेकिन मुझे जब सर्दी लगी ना, तो मैंने दोबारा से शर्ट सेट डाल ली। तो मैंने सोचा कि चलो पहन लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ा अभी ठंडा हो रहा है, ज़्यादा वैसा नहीं हुआ मौसम कि बहुत अच्छा हो गया कि बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े। फिर मैं डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैं झाड़ू लगा लेती हूँ यहाँ, क्योंकि मैंने डस्टिंग कर ली। और चारों तरफ थोड़ा सा कैमरा लगाना मुश्किल हो जाता है, कभी दिखा देती हूँ, क्योंकि डेली के वही काम होते हैं। और थोड़ा सुबह ना जल्दी उठ जाओ तो अपने काम भी फटाफट हो जाते हैं। और फिर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई, तो मैंने यहाँ लगा दिए कपड़े। और कपड़े मेरे बॉस होंगे तब तक मैं और काम कर लूँगी। और मैं फिर उसके बाद मैंने यहाँ पानी लगा दिया नहाने के लिए, और मैं पोछा लगा देती हूँ। तो मैं किचन में पोछा लगाने आ गई। सबसे पहले मैं पोछा की शुरुआत ना किचन से ही करती हूँ, क्योंकि किचन मेरी साफ़ हो जाती है। फिर चारों तरफ मैं और रूम वगैरह में लगा लेती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं किचन में ही लगाती हूँ। मेरी आदत पड़ी हुई है, क्योंकि सोचती हूँ कि अभी बिल्कुल साफ़ पोछा है तो किचन में पहले लगा दो, उसके बाद फिर चारों तरफ लगा लो। तो मैंने यहाँ रिशु और अभी हस्बैंड सोए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो लाइट भी बंद कर देते हैं। तो मैंने फिर लाइट बंद करके और यहाँ मैंने थोड़ा सा बाहर भी लगा लिया। और बाहर क्योंकि गेट भी थोड़ा साफ हो जाता है दरवाजे पे, तो मैंने पोछा लगा दिया। तो हस्बैंड और अभी रिशु सो रहे हैं, इतनी देर में मेरा पूरा काम हो जाएगा। तो फिर ये लोग उठेंगे ना, तो फिर ये टेंशन नहीं रहेगी कि लो अभी गंदा पड़ा है। और फिर बच्चे उठ जाते हैं ना, तो उनका भी काम होता है। तो उसके बाद फिर मैं ना पोछा वगैरह लगा के आ गई। मैं यहाँ बर्तन मैंने साफ करके रख दिए थे पूजा के। नहाने धोने के बाद मैं पूजा करने आई, तो मैंने सोचा कि चलो इनको बर्तन पोंछ लेती हूँ, उसके बाद ही मैं पूजा करती हूँ। तो मैं यहाँ धुल के रख जाती हूँ। तो उसके बाद और मैंने यहाँ घी गरम कर लिया था कटोरी में, तो उसमें से मैं अपने दीपक में डाल लेती हूँ। और ये ना वैसी बहुत पतली पतली जो बातें आई थी ना, तो वो उनको मैं दो को जॉइंट करके और रख देती हूँ, क्योंकि एक होती है ना तो घी छूट जाता है उसी में, क्योंकि वो इतनी गर्म नहीं हो पाती है जो कि घी पिघल जाए और वो जल जाए पूरा दीपक। तो उसकी वजह से मैं यहाँ दो ले लेती हूँ, तो इसे बहुत अच्छे से जलती रहती है और पूरा ख़त्म भी हो जाता है। फिर मैं यहाँ पूजा करने लगी, और पूजा करने से ना घर में कितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है कि हाँ, घर में सुबह ऐसा पूजा का पूरा माहौल ही बदल जाता है। सुबह सुबह पूजा पाठ होने से घर का, और सुबह सुबह साफ सफाई हो जाए, पूजा पाठ हो जाए, तो कितना अपना भी मन खुश हो जाता है घर में जो लोग होते हैं।
तो वो भी खुश हो जाते हैं और उनको भी खुशी मिलती है कि चलो आज कितना अच्छा साफ सुथरा हो गया पूरा घर। तो इस तरह से ना घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, हम सभी लोग खुश भी रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वही लेट उठें तो लेट उठने में ना टेंशन होती है कि अरे ये काम रह गया, ये रह गया, खुद का भी मन थोड़ा खराब होता है कि अरे ये काम भी आज छूट गया, ये नहीं हो पाया, तो इस तरह से हो जाता है। तो मैं तो वो चीज़ें होती हैं, खुद को भी टेंशन होती है और घर में होते हैं उन लोगों को भी टेंशन होती है। तो इस वजह से ना थोड़ा जल्दी उठ जाओ तो अपने सारे काम टाइम पे हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ चाय बनने रख दी, इतनी देर में मैं आटा भी लगा के रख देती हूँ। तो मेरा आटा लगेगा, इतनी देर में मेरी चाय भी बन जाएगी, तो अच्छे से पियेंगे बैठ के चाय। तो मैंने सोचा कि चलो पहले आटा लगा देती हूँ। और अभी मैंने राजमा नहीं रखा पकने के लिए क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ आटा ढक के रख दिया। उसके बाद मैंने रिशु के लिए कर लिया दूध, और उसके लिए मैं दूध तैयार कर ली, और इधर मेरी चाय भी बन गई तो मैं चाय भी कर लेती हूँ। तो हस्बैंड को भी दे दूंगी, मैं भी पी लूंगी, और उसके बाद रिशु को भी दूध दे देती हूँ। तो इस तरह से ना हो जाता है आराम से, सभी लोग साथ में बैठ के चाय वगैरह पी लेते हैं। और एक साथ बैठ के ना खाना पीना खा लो या चाय पी लो तो थोड़ा टाइम भी मिल जाता है बैठने उठने का। तो इस तरह से हो जाता है काम सभी। तो यहाँ मैं फिर आ गई, चाय वगैरह पीने के बाद मैंने लहसुन प्याज छील लिया था, तो उसमें मैं पेस्ट बना ली, और यहाँ मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया। और फिर मैं टमाटर भी इसमें बना लिया पेस्ट टमाटर का। तो मैंने यहाँ जीरा डाल दिया, और जीरा डालने के बाद जो पेस्ट मैंने बनाया था लहसुन प्याज का तो वो मैंने डाल दिया। और इसके बाद मैं सारे मसाले ऐड कर देती हूँ। और इसमें मसाले ऐड करने के बाद मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, और इसमें ऑयल छोड़ने तक मैं इसमें थोड़ा भून के, और उसके बाद फिर मैंने इसमें टमाटर प्यूरी डाल दी। तो मैं यहाँ इसको भी अच्छे से भून लूँगी थोड़ी देर, और इसको भूनने के बाद ना मैं इसमें थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल दूँगी। और ये डालने के बाद तो मैं इसमें राजमा डाल दूँगी, और ये मैंने पानी निकाला नहीं था कि तो मैं कभी पानी इसका निकालती नहीं हूँ, उसी में मैश कर देती हूँ थोड़े से राजमा। तो इससे ना थोड़ी ग्रेवी अच्छी गाढ़ी हो जाती है, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। तो मैंने यहाँ राजमा बनने रख दिए, और ये थोड़ी सी देर में बन जाएंगे। और इसमें राजमा मसाला मैं बाद में ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ बनने रख दिए मैंने राजमा, इतनी देर में मैंने चावल भी निकाल लिए, और मैं चावल बनने रख देती हूँ कि शायद हो सकता है हस्बैंड खा लें। तो हस्बैंड भी खा लेंगे अगर खाने का मन होगा। तो मैंने यहाँ चावल भी बनने रख दिए। तो मैं यहाँ रोटी सेकने लगी, और एक तरफ मेरे चावल बन रहे हैं, और चावल बनेंगे, इतनी सीटी आएगी इतनी देर में मेरी रोटी भी हो जाएगी। क्योंकि मैं एक चीज़ नहीं बनाती हूँ जैसे चावल में दोनों ही चीज़ें, क्योंकि हस्बैंड एक चीज़ से वो उनका मन नहीं भरता है, ये बोलेंगे कि थोड़ी सी रोटी खा लेंगे, थोड़ी चावल खा लेंगे। तो हम लोग एक चीज़ नहीं खाते हैं कि जैसे चावल खा लें या रोटी खा लें, तो इस तरह से। तो मैं अभी रोटी देने जा रही हूँ, तो मैं बाद में हस्बैंड को चावल भी दे दूंगी। फिर मैं दोबारा से ना अपने लिए रोटी सेकने लगी। मैंने सोचा कि कहाँ बार बार सेकूंगी, एक ही बार में मैं सेक के रख देती हूँ। लेकिन मैं सुबह के टाइम खाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी ना मुझे मन आएगा तो मैं एक ही साथ सेक के रख देती हूँ। फिर तो बार बार का ना झंझट खत्म हो जाता है कि एक ही चीज बार बार करते रहो कि हाँ फिर रोटी सेकने आओ, फिर रोटी सेकने आओ। इस तरह से ना कोई दूसरा काम नहीं हो पाता है, तो मैं एक साथ रख देती हूँ सेक के। और मैं फिर सेकने लगी लास्ट में रिशु का पराठा। तो मैं यहाँ रिशु का पराठा सेक दिया, अगर उसे खाने का मन होगा तो खा लेगा। तो फिर मैं खाना बनाने के बाद आ गई, तो मैं यहाँ धुलाई करने लगी क्योंकि मेरी मशीन चल गई थी। और यहाँ मैंने नीचे चेंज कर लिया, मैं लॉन्ग स्कर्ट पहने थी, तो मैं सोचा कि वो भीग जाएगी पानी में, तो इसकी वजह से मैंने नीचे के कपड़े चेंज कर लिए अपने।
और मैं, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि कोई कपड़े वैसे पहने हुए हो तो वो थोड़ा भीगने का डर रहता है, तो इसकी वजह से थोड़ी आदत में मुझे नहीं है ऐसे, या साड़ी या फिर कोई लॉन्ग स्कर्ट वगैरह ज़्यादा पहनने का। तो इसकी वजह से फिर नहीं पहनती हूँ। सूट पहनने हो ना तो सूट पहने रहती हूँ मैं, और इस तरह के कोई कपड़े थोड़े घेर वाले पहने हो तो मुझे आदत में बिल्कुल नहीं है कि मैं कोई काम गीले में करूँ, तो इस तरह से नहीं हो पाता है मैं। तो मैंने यहाँ जीन्स डाल ली थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, तो मेरा मन आ गया कि आज जीन्स पहन लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पहन ली। और तो ऐसा होता है ना, कभी कभी मन आ जाता है कि लाओ काफ़ी टाइम से नहीं पहनी, आज पहन लेती हूँ, तो मैंने उस वजह से मैंने जीन्स यहाँ पहन ली। और उसके बाद फिर मैं कपड़े डालने लगी, और मेरे कपड़े भी पड़े जा रहे हो। कुछ तो कल के कपड़े थे और जो सूख नहीं पाए थे, और कुछ आज के, क्योंकि मैंने कल ना हाथ से भी कपड़े धुले थे, न्यू कपड़े थे, तो वो मैंने हाथ से धुल लिए थे, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो कपड़े डालने के बाद मैं सीधा आ गई बेडरूम में। तो मैं यहाँ रिशु खेल रहा था और मैं ब्लैंकेट फोल्ड करने लगी, क्योंकि मैंने ब्लैंकेट, जब मैं पूरा पोछा वगैरह लगाया तो ये लोग सो रहे थे, तो मैंने इसको छोड़ दिया था, फिर मैंने नहीं किया था। तो मैं यहाँ फोल्ड करने लगी। तो ये छोटा वाला ब्लैंकेट जो ब्लैक कलर का है ना, तो ये तो इससे थोड़ा हल्का पड़ जाता है, तो हस्बैंड जब ड्यूटी से आते हैं ना तो इसी को लेके ओढ़ लेते हैं। तो मैं, ये भी खुल जाता है, और फिर बड़ा वाला हम लोग रात में ओढ़ते हैं जैसे नाइट टाइम, तो वो भी खुल जाता है। तो इस तरह से ना दोनों ब्लैंकेट खुल जाते हैं। और यहाँ रिशु देखिए कैसे काम करवा रहा है, और बच्चों को ना बहुत अच्छा लगता है ऐसे काम करते हुए। और यहाँ ये करने लगा मेरे साथ मस्ती। तो जल्दी काम होने पर ना यही काम होते हैं कि बच्चों को भी अच्छे से टाइम दे देते हैं, बच्चे भी खुश रहते हैं, हस्बैंड भी खुश रहते हैं, सभी लोग खुश रहते हैं। और सबको खुश रखना हम लोगों के ही हाथ में होता है कि हम लोग खुश रख रहे हैं या टेंशन दे रहे हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। तो मैं यहाँ रिशु के साथ मस्ती कर रही हूँ। घर में सभी लोग खुश रहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग जैसा घर हो, और जब घर में टेंशन हो और कलह हो तो ऐसा लगेगा कि जैसे घर ही नर्क बन गया हो। तो वो चीज़ें होती हैं, तो वो कामना हम ही लोगों के हाथ में होते हैं, सबको खुश रखना। तो फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ कर रही हूँ अपनी वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलूंगी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।